धमका रहे हो? तुम मौत का खौफ चलो दिखाओ नहीं, मौत दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने हजाना नहीं, एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। जान की खैरियत चाहते हो लड़की को तू चला जा अभी, वरना अंजाम इसका भाई बुरा पाएगा। भुला दूंगा मैं तेरी सभी ज्वाला सिंह, तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है, हाथों में बंदूक लेकर। अरे ज्वाला, बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, अगर है भुजाओं में दम तो गोलियां नहीं चलाना। उठाओ शमशीर और आओ भीमा सिंह के सामने, देखता किसकी भुजा में गिरता तब है। तूने डाकू ज्वाला को ललकारा है। अरे है भैरव सिंह, उठाओ शमशीर और इसी शमशीर से कर दो इसके जिस्म की ताकीद। ओए डाकू झोला सिंह, ज्वाला सिंह, और तुम? अरे हैरव सिंह, भैरव। ये बताओ भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिखेगा? कवनी को बोला तो आगे से बोला कि पीछे से बोला? तो तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम उठा कर जानते हो किस लिए रखते हैं? क्योंकि तुम सब लोगों के है एड्स की बीमारी। अच्छा। कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए हम लोग उठा कर रखते हैं। आज छुई के तुहू का संक्रमित करो। तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज तेरे शरीर के मैं 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारा टुकड़ा कर रहे हो ना तो टुकड़ा उड़ उड़ के खाली टूसी 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 कर। तेरे टुकड़े उड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। अगर कुकुर खा ले है तो भाव भाव में खाली टूसी टूसी टूसी। अरे ये पागल है। पागल हूँ, दीवाना हूँ। तू नहीं, तेरी साले। हमारी तरफ देख, उसकी तरफ देखो। अगर हमारा आँखी निकाल ले हो तो अखियों उलरा तुलरा टूसी। नहीं, तेरी मौत बोल रही है। मौत ये लड़की जीवधारी है। दो जीव ले ही पक्का है। हाँ, एक तुम्हार एक इनके। तो मुस्कियाए रहो, इनका चबाए ले। यही तरह तुम मुस्कियाए मुस्कियाए हमका चबाओ, हम आज इनका चबाओ। आराम से आओ, कोनो रोइया बिरवा नहीं उचारे। आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा, बड़ी फुर्सत में आ। काहे कहूँ हर वाही जोते जाए कहे। अच्छा, तुलसी, फिर तुलसी का नाम मत लेना। आज तोहरे पीछे इनके सबके जान। हमारा ठिकाई एक करेर है यार। साले पागल कहेंगे, इतनी बड़ी शरीर लेकर के तो इसे डर गया। इतनी बड़ी शरीर खाली सिटिया बाजी में आगे, बाकी काम में पीछे। आराम खोर, इतनी सी शरीर ले रखा है फिर इसे डर गया। तुलसी से लड़ाओ, लड़ जाए। नालायक कहेंगे, आले औरतों से लड़ने के बाद तुम। ज्वाला सिंह, आओ, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। बहुत पहले शमशीर उठाया था भीमा सिंह,
आज हमें लगता है तेरा सर काटने के लिए हमें शमशीर फिर उठा। ज्वाला सिंह ये तो वक्त बताएगा। आओ हमारे रहते हुए भाग नहीं सकते। तुलसी को लेके चले। साले हराम खोर। सबसे पहले चश्मा उतार। चश्मा उतार। चश्मा क्यों नहीं ये रंगबाज लगा? भीमा सिंह, अब अगर जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो कौन इज्जत बनी बनाओ। चलो बहन कह के माफी मांगो। सारी इज्जत बेकार हो गई। साले तुमने ही मामला फंसाया। अब एक काम करो, इधर आओ। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। हाँ तुम्हारी इज्जत है, तो इज्जत लूट गए। अरे साली वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो भाई। अरे चलो माफी मांगते हो या गोली मार दो। चलो माफी मांग। तुम्हारा खानदान छीन नहीं भुला जाए। देवी जी मेरी गलती को माफ। देवी जी हंटर लाओ। देवी जी चलो कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। क्या ऐसे माफ? चलो माफी मांग यार। देखो अपन मजा ले तो सजा लियो। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या कहा? फिर से कहो। सुना नहीं। ये सब सार बहिर है हो। क्या कहा? सिपाही इधर आबे। नहीं सुनते। ये साले बेइज्जती करवाने पे तुले। ये काने मलून घुसा है। कान तो बंद किए, क्या सुनाई देगा? माफी मांगते हो या नहीं? अरे कान खोलो तभी तो सुनाई देगा। कह तो रहा कि बहन जी मुझे माफ कर दो। किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। ये सुने हो वो कहीं नहीं सुना। तुमको नहीं सुनाई दे रहा, इनको तो नहीं दे रहा, तुमको सुनाई देना चाहिए। हैं? माफी मांगते हो या नहीं? रुक जाओ, मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं। इधर आबे। देख कोई रियासत में देखता तो नहीं। ना ही सब अंधा है कोई दिखा दे। जितने देखते हो कदे आंखें बंद कर ले, नहीं सुबह इनसे मिलूंगा अगर हमारी बेइज्जती किया तो। हाँ इनसे बोल दो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। चलो कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। कह दिया माफ कर दो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा।
वैसे कहे वाली बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए, बहुत सही। ये बताओ, तारीफ का पुल बांधने के लिए किसने कहा? तुम्हारे तारीफ करने से तारीफ नहीं। चलो, अगर जान की खर्च चाहते हो तो माफी मांगो। हम हाँ, माफ करो। ऐसे नहीं, हाँ, इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, अय मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरी तो कौन हार जाए है यार? मेहरबान के गोलन गिरे हम कौन हार जाए? अरे यार, जिंदगी भर हमार गिरी, हम इनके गिर जाए तो कौन हार? चलो माफ करियो, बस यही आता तो चलाएं ऊपरी ना खराब करो, गोलन गिरा पहलवानी करने जा। भैया, हाँ, जो साली उठा हुआ है, क्यों? गोल नहीं देखा, कहाँ गिर पड़ी? अंधा है, दिख नहीं रहा पैर। कहाँ देखा? अब देखा है। अरे बाप रे टूसी, बस बस बस, तुम हंसते हो, खत्म कर दो। टूसी, देखो नहीं, आज हम फंसे, कल तुम भी फंसोगे। हाँ, तेरे जैसे ये भी छिन रहा है। नहीं को प्यार वार नहीं अरे, तो क्या? जोशी, हमारी गलती माँ। मजा आ गया, मजा आ गया, चाहे का छटपटा नहीं देखा। ऐसे ऐसे शैतान होते हैं। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। सही वक्त पे आकर मेरी इज्जत बचा ली, नहीं आती मैं कहीं के न रह जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई बाबूजी, जो इंसानों का फर्ज होता है आपने वो फर्ज अदा करके दिखला दिया। इस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। और इसमें ऐसा न मैंने भाई कोई किया, ऐसा न मैंने कोई किया। इसमें ऐसा न मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया, जो था मैंने अदा है किया। आग की आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना
चाहो भाई जाओ पहाड़ गाना चाहो भाई जाओ पहाड़। जाओ तुम, जो मेरा धर्म था वो मैंने पूरा कर दिया। बाबूजी, वाकई में अपना धर्म तो पूरा कर दिया आपने, लेकिन मैं चली जाऊंगी। लेकिन बाबूजी, आप थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दो। मैं अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। क्या तुम बातें करना चाहती हो? हाँ बाबूजी। किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती हो? नहीं बाबूजी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम तुलसी। तुलसी है। हाँ भैरव, कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ, देखो क्या बातें करती हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना आप हमेशा हमेशा के लिए उसी इज्जत के रखवाले बन जाए। इतनी आसानी से कह दिया। तुलसी, याद रखो, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर कोई पसीना नहीं। और हाँ, जो जख्म मेरे अंदर है वो जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा। बाबूजी, और ये आ गए सोहन भाई अधराई के परवा। आप कह रहे हैं कि इससे पत्थर हैं कि जो पसीना नहीं आ सकता, लेकिन हाँ बाबूजी, अभी तो हमारी इज्जत के साथ वो हराम ज्यादा खेल रहा था, तो आप कैसे पत्थर थे जो पिघल गए थे, आ गए मेरी इज्जत बचाने के लिए। मान जाओ मेरा कहना बाबूजी। नहीं, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन बदल जाए, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। हर तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमारो कहनवाना। राजा हो बाबू हो तो कि खोली दे बचोली के बधरवाना, तो कि खोली दे बचोली के बधरवाना।
करती है क्यों प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है और बिना सोचे बिचारे बनी बाउल बिना सोचे बिचारे बनी बाउल प्यार के झूले में क्यों नहीं झूल है बिना सोचे बिचारे बनी बाउल खुशी मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया है और अब तो जाओ अपने आश्रम में हमें तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं है। और ये आगे बाबूजी, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा सहारा देने वाला? कोई भी नहीं है। माँ थी मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है इस संसार में मेरे? एक दिन की बात थी, सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि अपने ही धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी। तो क्या आए हुआ? थे। भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे थे, यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश में लाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप। तो उन्होंने यही बात बताया मुझसे कि किसी बाबा ने भी से बियावान जंगल में मेरे पिताजी को श्राप दिया है और उनकी बाबा जी के श्राप से आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, मेरे ही पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के महाराज की आंखें ठीक होने का मार्ग जरूर बता दिए हैं। क्या मार्ग बताया है? बाबूजी, यही तरकीब बताएं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। क्या 300 मील पूरब की तरफ जाना होगा? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है। बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी वो। उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद पे ही खत्म कर देती है। यानी उस त्रिकाल देव की बेटी सरहद पर खत्म कर देती है। हाँ बाबूजी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है, उस शंखधारी वन के अंदर एक सलानी नाम का गुफा है। गुफा? उस गुफा के अंदर ही त्रिकाल देव रहता है, क्योंकि उसके पास एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो तांत्रिक शक्ति से बहुत बड़ा भरा हुआ है और उसी की पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता है। अगर बाबूजी उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो सकती है। उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए।
मालूम नहीं उन्हें क्या हुआ, जिंदा है इस संसार में या नहीं। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान मेरे ऊपर और कर दीजिए। आपका जिंदगी भर नहीं एहसान भूलूंगी। बाबूजी, राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, बस इतना उपकार मेरे ऊपर और कर दीजिए। तुलसी, तूने ये राज बताकर मेरा दिल जीत लिया। राजकुमार के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मोहब्बत है। मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। और ये आ गई पुष्पेन की अम्मा। पुष्पेन की अम्मा हमारे तुलसी के लिए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं। और ये आ गए सत्येश गौतम, जिला पंचायत प्रत्याशी सताओं। ये उनकी तरफ से हमारे सभी कलाकार भैया के सभी लोगों के लिए 50 रुपए का इनाम। और हमारे जिला पंचायत के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, भैया घर पे पहुँच जाएं। धन्यवाद। तुलसी, मेरे पास आओ, घबराओ नहीं। तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीता है। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। और मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और वो मायावी काजल को लाकर मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। अब तुम मुस्कुराओ। तुलसी, तुम घबराओ नहीं, लेकिन एक शर्त है कि जब तक मैं राजकुमार और मायावी काजल को लेकर वापस ना आऊं, तुम अपना आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी बाबूजी। और हाँ तुलसी, मेरे पास आओ। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल भगवान कसम, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी। रूप तेरा चंचल सपने में चले आओ, आओ सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ।
तुलसी, जाओ जाओ, लेकिन एक शर्त है, कौन सी शर्त है बाबू? मेरे आने का इंतजार करोगी। और हाँ, जिस दिन कामयाब होकर आ गया, मैं वादा करता हूं कि अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। आप जाएं, आपके आने का इंतजार करूंगी और सुबह शाम भगवान से दुआ भी करूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाई। और मैं बाबूजी एक बात और कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं एक संत की बेटी हूँ, मैं वचन देती हूँ और वादा करती हूँ, ऊपर वाला ने करे क्या, थोड़ा आप भी करना। हमारी दुआएं तुम्हारी साथ है। बस इतना ही चाहिए। भैरव, यहाँ भैरव, ये तुलसी बड़ी काम की है। क्या तुलसी बड़े काम की है? हाँ, यहाँ राजकुमार विजय सिंह आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार विजय सिंह आया था, और इतना ही नहीं, बाबा से मिला भी और बाबा से मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा शराब न वापस लेकर बल्कि एक मार्ग बताया है। वो कौन सा मार्ग है? मार्ग बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर शंखुधारी वन है, और वन के बीच एक सुनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव रहता है, और त्रिकाल देव के पास एक मायावी काजल है। अगर वो काजल महाराज के आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज के आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। लेकिन अफसोस है कि वो त्रिकाल देव की बेटी का सख्त पहरा शंखुधारी वन के बॉर्डर पर है। वहां जो भी जाता है वो मौत के घाट उतार देती है। इसे मैंने वचन दिया है कि मैं इस राजकुमार की जान बचाऊं और साथ साथ मायावी काजल को लाकर महाराज के समक्ष। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए इसी वक्त हम शंखुधारी बन चलते हैं और किसी न किसी प्रकार से उस काजल को हासिल करते हैं। नहीं 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 भैरव, इतनी आसानी से हम शंखुधारी पर नहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? वहां पहुंचने के लिए हमें अपना भेष योगी का बनाना होगा। अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं। इसे अपना भेष योगी का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ करेंगे। आओ बरे। मुनिराज ने बताया था वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है, और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर के साइड से चुपके चुपके निकल जाना चाहिए। अगर कहीं उसकी नजरें मेरी नजर की तरफ पड़ गई तो मेरा तो सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा और मैं यही बेमौत मारा जाऊंगा। अब चुपके चुपके यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में।
आया परदेश में, कोई परदेसी आया